हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल CSIR, जिसके अंडर में आता है आपका IMMT इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी। इसमें आपका जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया था। 26 अप्रैल को पहले नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन था। उसके बाद 10 मई को 9 या 10 मई को एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन इसका रिलीज़ किया गया और आज 20 मई से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है, कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या सैलरी है और कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था 26 अप्रैल 2021 को और उसके बाद डिटेल्ड नोटिफिकेशन आया है 9 या 10 मई को। नोटिफिकेशन का PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुका है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, स्टार्ट हो चुका है। लिंक इसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 21 जून, फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है 21 जून। इसके अलावा जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आपको इसकी अपने सारे एप्लीकेशन फॉर्म की और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी हार्ड कॉपी आपको सेंड करनी होगी। एक एड्रेस है, अभी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। उसकी लास्ट डेट है 30 जून। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स या एप्लीकेशन फॉर्म जो कुछ भी भेजने हैं सब आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, क्या क्या पोस्ट का नाम है, कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट जनरल, जिसमें आपकी टोटल 7 पोस्ट है। अनरिजर्व कैटेगरी की 4 है, SC की 1 है, ST की 1 है और EWS की 1 है। एज का क्राइटेरिया अगर देखें तो मैक्सिमम एज है 28 ईयर्स। बेसिक पे आपका 19,900। इसके अलावा यहाँ पर क्या मांगा गया है, यहाँ पर बोला है 10+2/12 और इट्स इक्विवेलेंट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट। कंप्यूटर टाइपिंग आपको आनी चाहिए और क्लास 12th मांगा गया, 10+2 या फिर 12th। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स। यहाँ पर आपकी 2 पोस्ट हैं, दोनों की दोनों पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। यहाँ पर मैक्सिमम एज है 28 ईयर्स और यहाँ पर भी आपका सैलरी का स्ट्रक्चर वही है 19,900। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सैलरी आपका बनता है 27,936 और यहाँ पर भी आपका सैलरी बनता है 27,936। यहाँ पर भी आपसे क्या मांगा गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2/12 और इट्स इक्विवेलेंट विद अकाउंटेंसी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट। थर्ड नंबर पे आता है हमारा जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट S&P यानी कि स्टोर एंड परचेज। यहाँ पर आपके 3 पोस्ट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की 2 हैं, ST की 1 है। मैक्सिमम एज 28 साल और यहाँ पर सैलरी आपको दी गई है वही सेम है 27,936। यहाँ पर 10+2/12 और इट्स इक्विवेलेंट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड। अब अगर आपके पास हायर एजुकेशन है और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो भी आपके हायर एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स, डिग्री, मार्कशीट्स हैं वो सारे के सारे आपको अपलोड करने होंगे और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने भी होंगे, जहाँ पर आपको हार्ड कॉपीज़ सारी आपको सेंड करनी है। उसमें आपको जो भी आपके हायर क्वालिफिकेशन उनके सबके अभी तक जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने 12th का भेज दिया, हायर क्वालिफिकेशन किया है तो आपको वो भी सर्टिफिकेट्स आपको सेंड करने होंगे। और लास्ट में आता है हमारा जूनियर स्टेनोग्राफर। अनरिजर्व की सिर्फ 2 पोस्ट है, मैक्सिमम यहाँ पर 2 ही पोस्ट हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। मैक्सिमम एज है यहाँ पर 27 ईयर्स और यहाँ पर जो सैलरी है वो है 36,021। बेसिक पे है 25,500। यहाँ पर क्या बोला है, 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड इंग्लिश 35 वर्ड्स पर मिनट। अब यहाँ पर देख लीजिए जॉब रिक्वायरमेंट दिया है, क्या है, एक तरह से पूरा ऑफिस वर्क है। ये पूरा ऑफिस वर्क है और यहाँ पर स्टेनोग्राफर, यहाँ पर भी पूरा आपका स्टेनो वाला जो काम होता है, स्टेनोग्राफिक वाला, वो पूरा ऑफिस वर्क है। इसके अलावा स्टेनो टाइपिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आपका जॉब प्रोफाइल है। यहाँ पर आगे आ जाते हैं, बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जो आपको फॉर्म भरना है वो कैसे भरना है, वो पूरा डिटेल में आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है। रजिस्ट्रेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाइए, क्लिक करिए, ऑनलाइन फॉर्म ओपन होगा। वहाँ पर पहले आपको रजिस्टर करना होगा, उसके बाद आपको पूरा फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपको फॉर्म भेजना होगा, नीचे दिया गया एड्रेस, द कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी नियर
पथानी समंथा प्लेनेटेरियम, आचार्य विहार, भुवनेश्वर 751013 उड़ीसा। तो आपको क्या करना है, आपको पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, वहाँ से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, वो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लीजिए। प्रिंट आउट लेने के बाद और जो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं सबकी फ़ोटोकॉपी करा लीजिए, उसको सबको सेल्फ अटेस्ट कर लीजिए। अटेस्ट करने के बाद एक एनवलप में आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखिए। एनवलप के ऊपर क्या लिखना है, एनवलप के ऊपर ये लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और क्या पोस्ट का नाम है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट कोड नंबर वो भी आपको यहाँ पर लिखना होगा, और एडवर्टीजमेंट नंबर। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। देखिए ये पोस्ट कोड लिखा गया है JS, जैसे सपोज मान लीजिए आप जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट जनरल की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो JSAG, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, पोस्ट कोड नंबर यहाँ पे आपको लिखना होगा JSAG। यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट नंबर डालना होगा, और यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, और ये किस एड्रेस पे भेजना है, ये नीचे दिया गया है, इस एड्रेस पे भेजना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये पूरी लिस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, जो भी आपकी हार्ड कॉपीज़ हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ये जो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं सब आपको यहाँ पर भेजने हैं। साइन कॉपी ऑफ प्रिंटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, SBI कलेक्ट रिसिप्ट ऑफ ₹100, 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, ये आपको भेजना होगा। 3 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको भेजनी होगी, फ़ोटो ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का फ़ोटो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, फ़ोटो ऑफ लेटेस्ट कास्ट, या फिर अगर आपके पास सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट, PWD का सर्टिफिकेट, EWS का सर्टिफिकेट, तो वो भी आपको भेजना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर सपोज आप किसी गवर्नमेंट फर्म में या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो NOC लगता है, तो आपको NOC भी यहाँ पर भेजना पड़ेगा। इसके अलावा आपके ID कार्ड, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, ये आप एक वैलिड प्रूफ अगर आपके पास आइडेंटिटी है आपके पास तो वो भी सेंड करना है। न्यूज़पेपर कटिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट, ये भी आपको भेजना है। एनी अदर रेलेवेंट सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको सेंड करनी है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। द प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन आर द मिनिमम एंड मेयर फुलफिलमेंट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस डज नॉट एंटाइटल अ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट, राइटिंग टेस्ट एज एप्लीकेबल। CSIR IIMT will adopt its own criteria for shortlisting the candidates, and only those candidates who, in the opinion of the institute, should suit the institutional requirement will be called for typing skill test / written test। आपको फॉर्म सारे भेजने होंगे। इसके बाद क्या होगा, सब स्क्रूटनी होगा, जितने भी आपके वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आएंगे सबके, उनका एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, उनका स्क्रूटनी होगा, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। फिर क्या होगा, फिर उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, या स्किल टेस्ट हो सकता है, या फिर आपका रिटन टेस्ट हो सकता है, इनके लिए आपको बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए क्या है एग्जामिनेशन पैटर्न। देयर विल बी 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। आपके 2 पेपर होंगे। पेपर 2 विल बी इवेल्युएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स टू बी डिटरमाइंड बाय द सिलेक्शन कमिटी। तो पेपर 2 उन्हीं का चेक किया जाएगा जिनका पेपर 1 क्वालिफाई होगा, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 के बेसिस पे। पेपर 1 देख लीजिए आपका क्या है यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम क्लास 12th, टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 200, और टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटे 3 मिनट। OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी कि CBT होगा आपका MCQ बेस्ड। क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट द क्वेश्चन ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। बाइलिंगुअल आपका पेपर होगा। और क्या आपके पेपर 1 में पूछा जाएगा, ये नीचे है आपका पेपर 1। अब देखिए टोटल क्वेश्चन जो यहाँ पर 200 हैं, ये आपका पेपर 1 प्लस पेपर 2 का है। पेपर 1 प्लस पेपर 2, टोटल टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे 30 मिनट। पेपर 1 जो है वो आपको मिलेगा, उसमें आपको 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे, और जो आपका पेपर 2 है वो आपको मिलेगा 1 घंटे का। तो पेपर 1 में आपका आएगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यहाँ पर 100 क्वेश्चंस होंगे 200 नंबर के, और यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपका क्वांट्स भी पूछा जा सकता है, आपका रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस भी पूछा जा सकता है, ये सब आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट में होगा। 100 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल बी सो डिवाइस so as to include general intelligence, quantitative aptitude, reasoning, problem solving और situational judgment। ये सब आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 200। इसके बाद आपका आता है पेपर 2, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस होगा और इंग्लिश लैंग्वेज होगा। जनरल अवेयरनेस आपका 50 क्वेश्चन, और यहाँ पर मार्क्स हैं 150,
और इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन और यहाँ पर मार्क्स है 150। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है 3 नंबर आपका, अगर आप सही करते हैं तो 3 नंबर मिलेगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रखी गई, अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। ये है पूरा इसका एग्जामिनेशन पैटर्न। इसके अलावा नोटिफिकेशन का PDF का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। और कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।